सीधा मुद्दे पे आते हैं। आज हम जिस कहानी की पड़ताल कर रहे हैं वो कोई आम कहानी बिल्कुल नहीं है। सोर्स के मुताबिक ये 2016 की एक ऐसी घटना है जिसने एक हंसते खेलते परिवार की जिंदगी को रातों रात पलट कर रख दिया। वह ट्रेन का सफर जो शमशान घाट पर खत्म हुआ। ये नाम ही अपने आप में काफी खौफनाक है। तो चलिए इस दिलचस्प और रोंगटे खड़े कर देने वाले सोर्स मटेरियल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे रोजमर्रा की जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा कथित तौर पर इतने भयानक नतीजे ला सकता है। अब जरा उस पल की कल्पना कीजिए जिसका जिक्र हमारे सोर्स में किया गया है। दोपहर का वक्त है। सागर नाम का एक शख्स अपनी पत्नी के साथ आराम से सो रहा है। अचानक वो उठता है, अपनी ही पत्नी का गला पूरी ताकत से दबाने लगता है और एक बेहद भारी, भयानक और बिल्कुल अनजानी सी आवाज में कहता है, आज मैं तुझे मार दूंगा। सच कहूं तो ये कोई आम पारिवारिक झगड़ा नहीं था। सोर्स बताता है कि सागर के अंदर उस वक्त सागर नहीं, कोई और ही बोल रहा था। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ठाणे से अंबरनाथ तक का रोज का वो मामूली सा ट्रेन का सफर एक इंसान की रूह की जंग में कैसे बदल गया। कैसे एक खुशमिजाज इंसान जो बस रोज की तरह अपने ऑफिस जा रहा था, अचानक से एक ऐसी कथित अलौकिक मुसीबत में फंस गया जिसे मेडिकल साइंस भी तुरंत समझ नहीं पाया। आइए शुरुआत से इस पूरी टाइमलाइन को डिकोड करते हैं। भाग एक जानलेवा दोस्ती। तो कहानी शुरू होती है ठाणे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। सागर रोज यहीं से अंबरनाथ के लिए अपनी ट्रेन पकड़ता था। इसी डेली रूटीन के बीच उसकी मुलाकात सिमरन नाम की एक लड़की से होती है। अब इन दोनों के बीच का कंट्रास्ट समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है सागर, शादीशुदा, एकदम खुशमिजाज और अपनी फैमिली लाइफ में मस्त, और दूसरी तरफ है सिमरन, यूके से लौटी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में एकदम अकेली और तलाकशुदा है। सोर्स के मुताबिक सिमरन की एक आदत थी, वो अक्सर अपने पैसों का रुतबा दिखाकर अपने दोस्तों को कंट्रोल किया करती थी, और यही वो बुनियादी बात है जो इस पूरी कहानी की नींव रखती है। इसके बाद हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। सागर धीरे धीरे सिमरन के दोस्तों के ग्रुप का हिस्सा बन गया। पहली अजीब घटना तब हुई जब प्रीति नाम की एक दोस्त की बर्थडे पार्टी चल रही थी। सेल्फी लेते वक्त प्रीति ने सागर को अचानक किस कर लिया। बस यहीं से सिमरन का बर्ताव बदल गया। उसने ग्रुप के बाकी लोगों को साफ साफ धमका दिया कि वो सागर से दूर रहें। उसने सागर को बाकी सबसे अलग थलग करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब एक रात वो सागर को अकेले एक पब ले गई, सिर्फ अपनी अमीरी और अपना अकेलापन दिखाने के लिए। वो चाहती थी कि सागर सिर्फ उसका होकर रहे, जबकि सागर उसे पहले ही बता चुका था कि वो शादीशुदा है। भाग 2, खौफनाक सिलसिले की शुरुआत। बारिश का मौसम था। सिमरन ने सागर और कुछ दोस्तों को अपने घर की छत पर पार्टी के लिए बुलाया। बारिश में भीगने के बाद जब सागर घर लौटा तो वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया, और बस यहीं से लक्षण तेजी से बिगड़ने लगे। पहली ही रात सागर को अपने 1 बीएचके घर की दीवार पर एक काली सी परछाई रेंगती हुई छत की तरफ जाती दिखी। दूसरी रात किसी ने अचानक उसकी चादर खींची, और जब उसने पलटकर देखा तो कमरे के एक कोने में कोई हाथ बांधे चुपचाप बैठा था। 5वीं रात आते आते तो उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो रात रात भर जाग कर बस छत को घूरता रहता, नींद में बड़बड़ाता और किसी अनजानी भाषा में हवा में बातें करता करता। दवाइयों ने तो जैसे काम करना ही बंद कर दिया था। भाग 3, एक नाकाम तांत्रिक क्रिया। जब डॉक्टरों से कोई मदद नहीं मिली तो जाहिर है परिवार पूरी तरह से हताश हो गया। ऐसे में सागर की बहन ने उन्हें टिटवाला के पास दहीविली गांव की एक ताई के बारे में बताया, जो कथित तौर पर इन मामलों की जानकार थीं। ताई ने परिवार को पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सागर पर जो साया है वो कोई आम साया नहीं है, बल्कि बेहद ताकतवर है और इसमें बहुत जोखिम है। उन्होंने एक उपाय बताया। इसमें शराब, चिकन, सिगरेट और परफ्यूम जैसी चीजों की एक खास पोटली बनाकर जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे रखनी थी। और सबसे सख्त नियम क्या था? चाहे कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है। हम यहाँ सोर्स में बताए गए इन अनुष्ठानों की निष्पक्ष तौर पर चर्चा कर रहे हैं, जो ये साफ दिखाता है कि उस वक्त वो परिवार किस हद तक हताश हो चुका था। जब सागर और उसकी पत्नी जंगल में उस पेड़ के नीचे पोटली रखकर वापस आ रहे थे, तभी पीछे से एक भयानक आवाज आई। हूबहू सागर की मां की आवाज में कोई चीख रहा था, बेटा, ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा लो। जरा सोचिए, रात के अंधेरे में उस घने जंगल में ऐसी आवाज सुनना रूह कंपा देने वाला पल रहा होगा। लेकिन ताई की चेतावनी याद करते हुए सागर की पत्नी ने उसे किसी भी कीमत पे मुड़ने नहीं दिया। और सोर्स के मुताबिक जैसे ही वो दोनों हाईवे पहुंचे, एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें लगभग कुचल ही दिया था, पर वो बाल बाल बच गए। परिवार ने सोचा कि चलो मुसीबत टल गई, लेकिन असली झटका तो अभी लगना बाकी था।
कुछ दिनों बाद जब सागर ताई को शुक्रिया कहने पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ताई का एक बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उनका एक हाथ और एक पैर हमेशा के लिए खराब हो गया। और सबसे डरावनी बात, एक्सीडेंट से ठीक एक रात पहले ताई को सपने में धमकी मिली थी कि अगर वो इस मामले में पड़ी तो उनका बहुत बुरा हाल किया जाएगा। मतलब जिसने भी सागर पर यह सब किया था उसने अब सागर को बचाने वाले को ही हमेशा के लिए अपाहिज कर दिया था। भाग 4 गुरुजी का आगमन। जब सागर की हालत फिर बिगड़ने लगी तो उसकी मुंह बोली बहन ने जलगांव के एक बहुत ही शक्तिशाली संत से संपर्क किया जिन्हें सब दादाजी या गुरुजी कहते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब बहन ने उन्हें फोन किया तो गुरुजी का जवाब था, मुझे पता था तुम मेरे पास ही आओगे। उन्हें इस खतरे का पहले ही आभास हो गया था। अब इस पूरी घटना का एक बहुत ही अनोखा पहलू देखिए। सागर का परिवार बहुधार्मिक था। जब गुरुजी जलगांव से अपनी क्रिया कर रहे थे तो सागर घर पर बहुत हिंसक हो गया। उसकी पत्नी, जो हिंदू धर्म मानती थी, उसने बचाव के लिए हनुमान चालीसा और पवित्र जल का इस्तेमाल किया। वहीं सागर की सास, जो ईसाई थीं, उन्होंने एक मौके पर जब सागर की आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो गई थीं तब सीधे उसके सीने पर एक पवित्र क्रॉस रख दिया। क्रॉस रखते ही सागर जोर से चीखकर बेहोश हो गया। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक ही संकट से लड़ने के लिए घर में अलग अलग आस्थाओं का सहारा लिया गया। आखिरकार गुरुजी खुद सागर के घर पहुंचते हैं और अपनी क्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्होंने उस आत्मा को भागने से रोकने के लिए घर के सभी रास्तों को मंत्रों से बांध दिया। सागर को मंत्रों वाला पानी पिलाया गया और उसे एक घेरे में बैठाया गया जिसके चारों ओर रंगोली जैसा कुछ बना था। फिर गुरुजी ने एक नींबू लेकर उस घेरे में रखा और देखते ही देखते बिना किसी आग के वो नींबू जलने लगा। सोर्स के मुताबिक पूरे घर में सड़ान जैसी एक भयानक बदबू फैल गई और किसी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगीं। भाग 5 एक खौफनाक सच। गुरुजी के इस क्रिया के बाद आखिरकार वो सच सामने आ ही गया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। आखिर ये सब किया किसने था? गुरुजी ने खुलासा किया कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि सिमरन का किया धरा था। जब वो सागर को अपने प्यार के जाल में नहीं फंसा पाई तो उसने अपनी एक बंगाली दोस्त पूजा की मदद ली। पूजा उसे एक ऐसे तांत्रिक के पास ले गई जिसने आधी रात को शमशान घाट में काली विद्या की और एक जिन को सागर पर छोड़ दिया। जिन, जिसे एक बेहद शक्तिशाली अलौकिक शक्ति माना जाता है। यहां ये बात साफ कर दें कि हम सिर्फ सोर्स के दावों की पड़ताल कर रहे हैं। हम जिन या किसी भी अलौकिक शक्ति के होने की पुष्टि नहीं कर रहे हैं बल्कि उस खौफनाक तरीके को समझ रहे हैं जिसका जिक्र इस कहानी में है। इस पूरी घटना का सबसे रोंगटे खड़े करने वाला हिस्सा समय यानी टाइमिंग से जुड़ा था। गुरुजी ने बताया कि तांत्रिक ने सागर की मौत की तारीख तय कर दी थी, 9 अगस्त। लेकिन गुरुजी को ध्यान के दौरान इसका आभास हो गया था और वो तय समय से ठीक एक दिन पहले यानी 8 अगस्त को ही वहां पहुंच गए। बस चंद घंटों के फासले ने कथित तौर पर सागर की जान बचा ली। जब सागर को पता चला कि जिन दोस्तों पर उसने इतना भरोसा किया उन्होंने ही उसकी जान लेने की कोशिश की तो वो अंदर से टूट गया। उसने गुरुजी से विनती की कि जिसने ये सब किया है उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। सोर्स के मुताबिक फिर शुरू हुई जादू के उलटने की प्रक्रिया। गुरुजी ने अपनी क्रिया से उस जिन को वापस सिमरन की तरफ मोड़ दिया। परिवार का दावा है कि उन्होंने खुद देखा कि घर से एक काला धुआं बाहर निकला और वो श्राप वापस उसी के पास लौट गया जिसने उसे भेजा था। इसके बाद गुरुजी ने सागर को 14 दिनों तक पहनने के लिए एक सुरक्षा कवच दिया। लेकिन जाते जाते गुरुजी एक चेतावनी भी दे गए थे कि अभी एक बड़ी शारीरिक मुश्किल आनी बाकी है। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। ठीक 7 दिन बाद सागर को पता चला कि उसे स्टेज 4 लंग कैंसर है। ये कोई जादू टोना नहीं बल्कि एक क्रूर मेडिकल सच्चाई थी। हालांकि कीमोथेरेपी के बेहद दर्दनाक दौर से गुजरने के बाद सागर ने इस कैंसर को भी मात दे दी। उसकी तबीयत का बिगड़ना और फिर संभलना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि कैसे इंसान की अपनी इच्छा शक्ति और परिवार का साथ उसे मौत के मुंह से भी बाहर निकाल सकता है। तो इस पूरी कहानी की पड़ताल करने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रह जाता है। क्या हम सच में कभी ये जान पाते हैं कि रोजमर्रा के सफर में हम जिन अजनबियों से मुस्कुराकर मिलते हैं, जिन्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, वो अपने साथ क्या इरादे लेकर आ रहे हैं? सागर की ये कहानी, चाहे इसे आप अलौकिक नजरिए से देखें या फिर एक इंसान के जुनूनी बर्ताव के नजरिए से, ये हमें सचेत जरूर करती है। सोर्स पर आधारित हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। इस सवाल पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।